अर्नब गोस्वामी है वो पत्रकारिता नहीं करते हैं। वो ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के एजेंट बैठे हों। वहाँ के जो कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने कहा है कि जो आरटीवी है, आरटीवी के साथ कई और चैनल भी हैं जिन्होंने टीआरपी का स्कैम किया है, उनके साथ में कार्रवाई होगी। जो अर्नब गोस्वामी है वो पत्रकार नहीं लगते कहीं से भी। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी हैं जो तिहाड़ी हैं, वो भी कहीं से नहीं लगते कि भैया वो पत्रकार हैं। ये एजेंडा चलाने का काम करते हैं और टीआरपी के नाम पर ये पूरे देश के अंदर एक ऐसी नफरत फैलाने का काम करते हैं जो आपने देखा होगा। आप जो वहाँ के जमाती हैं उन लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया था, जबकि ऐसा नहीं था। जो रिया चक्रवर्ती, हम तो उनके वकील से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर मानहानि का केस लगना चाहिए। पत्रकार नहीं है, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के एजेंट हैं और सरकार के एजेंडे को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ गया है और अब इन पर केस भी रजिस्टर्ड होगा। ये चैनल भी खत्म होना चाहिए, ऐसे चैनल नहीं चलने चाहिए। पहला जमातियों के ऊपर इन्होंने झूठ फैलाया, फिर सुशांत सिंह की डेथ के ऊपर झूठ फैलाया। ये रियली में पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये दलाली करने का काम कर रहे हैं। ये नेगेटिव पत्रकारिता है। ऐसी पत्रकार देश को नहीं चाहिए, ऐसे चैनल देश को नहीं चाहिए, बंद होने चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी पत्रकारिता चलती रहेगी तो देश के अंदर फिर कभी भी दंगे फैलाते हैं। दंगे फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, देश को तोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अर्नब गोस्वामी सबसे बड़े झूठे इंसान हैं। वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री देश के अंदर झूठ बोलते हैं कि लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को हम अच्छा माहौल देंगे, वो कुछ नहीं देते हैं। वैसे ही अर्नब गोस्वामी शाम को बैठकर वो चिल्लाते रहते हैं। और ये ऐसी पत्रकारिता नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे क्या ये पत्रकार है तो कहेंगे नहीं, पत्रकार नहीं है, ये दलाल हैं। जी न्यूज़ का बहिष्कार करना चाहिए, वो भी इस देश की महिलाओं के, इस देश के नौजवानों के, इस देश के किसानों के, इस देश के दलितों के, मुसलमान के, आदिवासियों के खिलाफ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत का टीआरपी का जो खेल है उसका पर्दाफाश कर दिया है। और जो वहाँ के कमिश्नर है परमिंदर सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये रिपब्लिक भारत समेत 2 चैनल और हैं जो वहाँ पर कई ऐसे घरों में 500-500 रुपये देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे दिन उस चैनल को ऑन रखते थे। क्या लगता है, सिर्फ टीआरपी का खेल है या पत्रकारिता भी हो रही है? देखो, ये बिल्कुल आप जो चैनल देखे हैं आपने, जहाँ तक कि आर भारत की बात है, उसके जो पत्रकार हैं, जो अर्नब गोस्वामी है वो पत्रकारिता नहीं करते हैं। वो ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के एजेंट बैठे हों। आपने उनकी खबरें देखी होंगी और टीआरपी में कहते हैं कि हम नंबर 1 है, नंबर 1 है। अब स्कैम सामने आ गया है कि वो नंबर 1 कैसे हैं कि 2000 बैरोमीटर लगे हुए थे पूरे मुंबई के अंदर, उनके साथ में छेड़छाड़ी की गई है जो बताती है कि टीआरपी किस चैनल की कितनी है। क्योंकि वहाँ पर जो उनके उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी के, जो बैरोमीटर लगाती है, उस एस कंपनी ने बताया है, उसने बताया है कि भाई इसमें छेड़छाड़ की गई है। और छेड़छाड़ जब होती है किसी के साथ में तो ये फर्जी मामला हुआ है और स्कैम हुआ है। जब स्कैम किसी चीज़ का होता है तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और वहाँ के जो कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने कहा है कि जो आरटीवी है, आरटीवी के साथ कई और चैनल भी हैं जिन्होंने टीआरपी का स्कैम किया है, उनके साथ में कार्रवाई होगी। जो अर्नब गोस्वामी है वो पत्रकार नहीं लगते कहीं से भी। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी हैं जो तिहाड़ी हैं, वो भी कहीं से नहीं लगते कि भैया वो पत्रकार हैं। ये एजेंडा चलाने का काम करते हैं और टीआरपी के नाम पर ये पूरे देश के अंदर एक अंधविश्वास, एक ऐसी नफरत फैलाने का काम करते हैं जो आपने देखा होगा। आपने देखा हो कोरोना के समय में, जब कोरोना में लॉकडाउन लगाया था तो इन्हीं पत्रकारों ने, जो चैनल का जो पत्रकार है जो अर्नब गोस्वामी है, उन्होंने ही एक ऐसा माहौल, एक ऐसा पूरे देश में नैरेटिव बनाने का काम किया था कि जो मुसलमान हैं, जो वहाँ के जमाती हैं, उन लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया था, जबकि ऐसा नहीं था। और इनकी पत्रकारिता की वजह से, इनकी झूठ फैलाने की वजह से कई लोगों पर, हमारे कई मुस्लिम भाइयों पर लोगों ने आक्रमण भी किया था, लोगों ने हमला भी किया था उसी बात पे। और फिर उसके बाद में सुशांत सिंह की मौत, जैसे कि सुशांत सिंह की मौत के ऊपर इन्होंने पूरा बवाल मचाया है कि हत्या है, हत्या है, हत्या। अब सीबीआई ने और डॉक्टर ने साबित कर दिया कि हत्या नहीं, आत्महत्या थी। और उन्होंने पूरे सरकार की, वहाँ की सरकार को और एक जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके पूरे करैक्टर को ऐसे, मतलब उनका इतना बुरा हाल कर दिया, पूरे करैक्टर को उनको ख़राब कर दिया, उनकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो रिया चक्रवर्ती है, हम तो उनके वकील से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर मानहानि का केस लगना चाहिए और सरकार तो इन पर कार्रवाई करेगी। ये पत्रकार नहीं है, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरकार के एजेंट हैं और सरकार के एजेंडे को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है, सिर्फ जो टीआरपी अभी चीख के कहते थे कि हम नंबर 1 है, 18 साल के, मतलब दूसरे चैनल को हटाया है,
तो इसके ऊपर पीछे ये इतना बड़ा साजिश 500 रुपये दे के। बिल्कुल साजिश है। अब पता लगी ना, जो बोरोमीटर लगे हुए थे उनमें छेड़छाड़ की गई है। जो 2000 बोरोमीटर लगे हुए थे वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ गया है और अब इन पर केस भी रजिस्टर्ड होगा। ये चैनल भी ख़त्म होना चाहिए। ऐसे चैनल नहीं चलने चाहिए। जो ब्रॉडकास्टिंग है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकारों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार हैं ये सही पत्रकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, सरकार के एजेंडे को चलाने का काम करते हैं। जैसे ये समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सिर्फ 9 महीने के अंदर इन पर 3 टॉपिक इन्होंने करे हैं जिन पर झूठ फैलाया पूरे देश में। पहला जमातियों के ऊपर इन्होंने झूठ फैलाया, फिर सुशांत सिंह की डेथ के ऊपर झूठ फैलाया, उसके बाद में कंगना का छज्जा हो गया। 3 और अब ये जो मनीषा का केस है हाथरस में, उसमें भी ये गलत रिपोर्टिंग दिखाने का काम कर रहे हैं। उनमें भी वो उस पक्ष की रिपोर्टिंग दिखाने का काम कर रहे हैं जो दोषी हैं, जिनके बच्चों ने मनीषा का कत्ल किया, गैंग रेप किया है। और उनके जो पत्रकार हैं वो लगते हैं कि वो तो लगता है कि एक एजेंडा चलाकर इस देश के अंदर दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को इस देश से निकलवाना चाहते हैं। तो ये ऐसे जो पत्रकार हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इन पर एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। उनके एजेंडे को चलाकर ये लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के लोगों को लड़ने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर। ऐसी पत्रकारिता क्यों कर रही है, क्या वजह हो सकती है? देखो, इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनको एक पार्टी की छवि को ऊपर ले जाना है और एक पार्टी को पीछे हटाना है। देखो, जो जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ के जो पत्रकार हैं जिनका नाम सुधीर चौधरी है, वो तिहाड़ जेल में गए थे। क्यों गए थे सबको पता है। वो तिहाड़ जेल में इसलिए गए थे, कांग्रेस के एक सांसद से वो 100 करोड़ रुपये मांग रहे थे, तो इसलिए कांग्रेस से उनको नफरत है। आपको पता है अर्नब गोस्वामी कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस जो पार्टी है अगर इस देश के अंदर आ गई तो फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी। तो जो बीजेपी सरकार है इनकी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, इनको खरीद रखा है। ये रियली में पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये दलाली करने का काम कर रहे हैं। इससे सिद्ध भी हो गया कि टीआरपी को खरीदने का काम करते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि हमारा चैनल देश के अंदर सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बड़ी टीआरपी है। ये झूठी टीआरपी है। जैसे ये लोग झूठे हैं वैसे ही टीआरपी भी झूठी है और अपने चैनल पर बैठाकर लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी मतलब नफ़रत फैलाने का काम करते हैं जिसमें देश के लोगों में अशांति फैलती है और इससे भी दो धर्मों की भावना, 2 जातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसा ही ये अभी जो वहाँ कर रहे हैं, 14 दिन 15 दिन तक कहीं नहीं थी ये। अगर हाथरस का केस देखा जाए तो ये आरटीवी कहीं भी नहीं था। आरटीवी मुसलमान के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वुमेन्स के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ है इस देश के अंदर। आरटीवी जो है 14 दिन तक कहीं नहीं था। 14 दिन के बाद जब गया, जब और पत्रकारों ने अच्छी रिपोर्टिंग करी और वहाँ पुलिस का चेहरा दिखाने का काम किया, प्रशासन का चेहरा दिखाने का काम किया, उनकी क्रूरता दिखाने का काम किया, तो अब चेहरा अब देख रहा है। अब ये आरटीवी के वहाँ 2 दिन पत्रकार भेज दिए हैं, वो बिल्कुल नैरेटिव को उल्टा कर रहे हैं, वो बिल्कुल पिक्चर को उल्टे करना चाहते हैं। तो ये नेगेटिव पत्रकारिता है। ऐसी पत्रकार देश को नहीं चाहिए, ऐसे चैनल देश को नहीं चाहिए, बंद होने चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी पत्रकारिता चलती रहेगी तो देश के अंदर फिर कभी भी दंगे दंगे फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, देश को तोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, 2 समाजों को लड़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, दिल्ली दंगों में इनका भी हाथ है। अगर इंक्वायरी सही करी जाए, सही इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए तो इन जो पत्रकार, ऐसे जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ होगा। ऐसे पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे पत्रकारों की जो चैनल्स हैं वो बंद होने चाहिए। अब स्कैम भी सामने आ गया है तो देश में बड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे लोगों की जगह जेल में है, सही सभ्य समाज में नहीं है। अच्छा, आप अर्नब गोस्वामी तो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मुझे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी सबसे बड़े झूठे इंसान हैं। वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री इस देश के अंदर झूठ बोलते हैं कि लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को हम अच्छा माहौल देंगे, वो कुछ नहीं देते हैं। वैसे ही अर्नब गोस्वामी शाम को बैठकर वो चिल्लाते रहते हैं और ये ऐसी पत्रकारिता नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे क्या ये पत्रकार हैं तो कहेंगे नहीं, पत्रकार नहीं है, ये दलाल हैं। ये एक पार्टी के दलाल हैं जो दलाली करते हैं और लोगों के अंदर, 2 जातियों के अंदर, 2 धर्मों के अंदर और इंसानियत के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पत्रकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल है। ऐसे दलालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर और भी पत्रकारिता ऐसे ही करते रहेंगे, फिर होड़ लग जाएगी, टीआरपी की होड़ लग जाएगी। टीआरपी की होड़ में जो सही खबरें हैं, जो सही खबरें लोगों को देनी चाहिए वो खबरें नहीं देती हैं।
कहीं ना कहीं ये लोग जो फंडामेंटल राइट्स है या जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी निभाने का ही काम नहीं करते हैं, लोगों के अधिकारों को मानने का काम करते हैं और जो लोगों की सही आवाज़ है उसको दिखाने का काम नहीं करते हैं, लोगों को गंद परोसने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक ऐसी चीज़ ये दिखाने का काम करते हैं जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। मगर फिर टीआरपी के नाम पर टीआरपी से छेड़छाड़ की और टीआरपी के नाम पर ये अपने चैनल को कहते हैं कि हमारा चैनल सबसे बड़ा अच्छा है, सबसे बड़ी टीआरपी है। ये झूठे लोग हैं, झूठी टीआरपी है इनकी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि 2 चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। आरटीवी का बहिष्कार करना चाहिए, वो दलितों के, मुस्लिमों के, महिलाओं के और इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है, ऐसे चैनल को बहिष्कार करना चाहिए। दूसरा जी न्यूज़ का बहिष्कार करना चाहिए, वो भी इस देश की महिलाओं के, इस देश के नौजवानों के, इस देश के किसानों के, इस देश के दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के खिलाफ है। ऐसे दोनों चैनलों के खिलाफ हमें बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे चैनलों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और घर से बाहर निकालना चाहिए। फिर देखते हैं इनकी पत्रकारिता कौन देखता है। घर से बाहर निकालने पर भी तो नंबर 1 बन जाते हैं, 500 रुपये देकर। वो 500 रुपये दे रहे हैं और अब तो खुलासा हो गया है कि टीआरपी का जो स्कैम हुआ है वो सबके सामने, देश के सामने है। तो कहाँ से कहेंगे कि हम पत्रकार भी हैं? सबके सामने आ गया ना, ये सबकी पोल खोलते हैं। भारत पूछता है, अब भारत आपसे पूछता है, आपसे पूछता है कि आपने ऐसा स्कैम क्यों किया, आपने टीआरपी के अंदर छेड़छाड़ क्यों करी, आप ऐसी रिपोर्टिंग क्यों करते हैं, आप देश के अंदर नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं, आपको हर चीज़ में मुसलमान एंगल देखा जाता है। जैसे बीजेपी को मुसलमान एंगल दिखा दिया जाता है, मुस्लिम एंगल दिखा देता है। अब हाथरस के अंदर एक लड़की की मृत्यु होती है, गैंगरेप होता है, उसमें भी सरकार को पीएफआई दिखाई देती है, उसमें भी मुसलमान लड़कों को भेज दिया जाता है अंदर जेलों में। तो इस देश के अंदर जैसे सरकार को दिखाई देता है सिर्फ हर चीज़ में मुस्लिम एंगल, ऐसे ही इन पत्रकारों को भी हर चीज़ में मुस्लिम एंगल दिखाई देता है। ये लोग 2 धर्मों के अंदर, 2 जातियों के अंदर नफरत फैलाते हैं, देश के अंदर अशांति फैलाते हैं। ऐसे पत्रकारों पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे चैनलों पर रोक लगनी चाहिए। जब तक रोक नहीं लगेगी इस देश के अंदर हाहाकार मचता रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।